बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले खेतों और कच्चे रास्तों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर रोज सुबह होते ही खेत में जाकर सारा दिन काम करना, शाम होते ही खाली हाथ घर आना। दिन निकलते ही खेत जाना, दिन ढले लौटना, फिर भी हाथ खाली ही रहते हैं। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी धरती कुछ नहीं दे रही। उस शाम जब वो घर लौटा तो देखा कि चूल्हा नहीं जला था। आज अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। बच्चों को क्या खिलाऊं? कल कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। रात को किसान अकेले आसमान की ओर देखने लगा। भगवान, अगर कहीं से कोई रास्ता दिखा दो तो ये जीवन बदल सकता है। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है भगवान। अगली सुबह वो जंगल की ओर लाठी लेकर चला गया। जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक गाय दिखी। ये क्या है? गाय धीरे धीरे किसान के पास आई। ये गाय दूध के जैसे गोरी थी। किसान डर गया। गाय बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बोल कैसे रही हो? क्योंकि मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मैं उस इंसान की मदद करती हूँ जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। किसान का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं लालच का साथ नहीं देती, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल जरूर देती हूँ। गाय धीरे धीरे चलने लगी, जैसे उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ देर बाद वे गांव के पास पहुंच गए। अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो? जिसके मन में डर नहीं, उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। तुम डरो मत। गाय चलते चलते एक झोपड़ी के सामने रुक गए। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उस रात किसान को बहुत समय बाद चैन की नींद आई। उसे नहीं पता था कि ये गाय उसकी जिंदगी को कैसे बदलेगी, लेकिन उसे भरोसा हो गया था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। सुबह होते ही किसान की नींद खुली। आज उसे अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। आज मन कुछ हल्का लग रहा है, जैसे मतलब कि कोई चिंता ही नहीं रही। किसान की पत्नी उठकर जैसे ही चूल्हे के पास गई, वो चौंक गई। अरे, ये दूध कहाँ से आया? कल तो कुछ भी नहीं था। तभी वहां पर किसान आया और बोला, मैंने तो पर कुछ नहीं लाया। तभी उनकी झोंपड़ी के बाहर से किसी की आवाज आई। किसान समझ गया कि ये गाय की आवाज है। घबराओ मत, जब तक सच्चाई और मेहनत साथ है तब तक कमी नहीं होगी। क्या सच में अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा? जब तक दिल तुम्हारा साफ और ईमानदारी रहेगी, तब तक तुम्हारा जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दिन बीतने लगे। किसान रोज की तरह खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन अब खेत पहले से ज्यादा हरे दिखने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे धरती भी आज खुश है। गांव वाले ये बदलाव देखकर हैरान थी। पहले इसके खेत सूखे रहते थे, अब देखो कैसी फसल है। जरूर कुछ खास बात है। इन बातों की खबर गांव के लालची साहूकार तक पहुंची। अगर इसके पास सच में कोई चमत्कारी चीज है तो वो मेरी होनी चाहिए। अगले दिन सेठ खुद किसान की झोपड़ी पर पहुंचा। सुना है तुम्हारे पास बहुत खास गाय है, मुझे बेच दो, दाम मन चाहा दूंगा। सेठ जी, ये गाय नहीं, हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिस चीज से जीवन सुधरा हो
उसे पैसों के लिए नहीं छोड़ा जाता। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है और मन ही मन बोलता है, अगर सीधा नहीं मिलेगी तो चाल से लेनी पड़ेगी। उसी रात किसान को बेचैनी महसूस हुई। आज मन ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई खतरा हो। डरो मत, सच्चाई की परीक्षा अक्सर अंधेरे में ही होती है। अंधेरी रात में सेठ के आदमी चुपके से गाय को चुरा ले गए। सुबह होते ही किसान की नींद खुली। हमारी गाय गाय कहाँ है? हे भगवान, अब क्या होगा? किसान समझ गया कि ये सेठ की चाल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर सच्चाई हमारे साथ है तो कुछ गलत नहीं होगा। सेठ के घर में रात भर अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं। कहीं आग अपने आप जल उठती तो कहीं सोने की मोहरें राख बन जाती। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तिजोरी खाली क्यों हो रही है? ये लालच का परिणाम है। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका सब कुछ छीन जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सेठ पहली बार अपने घुटनों पर बैठा। उसका घमंड टूट चुका था। मैंने सिर्फ धन के बारे में सोचा, इंसानियत भूल गया। माफी तभी मिलती है जब गलती सुधारी जाए। तुम अपनी गलती सुधारो। अगले दिन सेठ खुद गाय को लेकर किसान की झोपड़ी पहुंचा। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है सेठ जी। अगर दिल से पछतावा है तो भगवान भी माफ कर देता है। आज तुमने लालच पर जीत पाई है। गांव वाले ये सब देखकर इकट्ठा हो गए। आज समझ आया कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है और लालच इंसान को कितना गिरा देता है। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने किसान और सेठ दोनों को दरबार में बुलाया। मैंने सब कुछ सुना है, आज फैसला सच्चाई के आधार पर होगा। राजा किसान से बोला, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव को सीखती है। महाराज, मैंने बस सही रास्ता चुना और ईमानदारी से अपना काम किया। और तुमने सेठ लालच का रास्ता चुना था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है महाराज, कृपा करके मुझे माफ कर दें। आज से ये सेठ गांव के गरीबों की मदद करेगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। किसान अब सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान की नीयत ही उसका भविष्य तय कर देती है। आज की ये कहानी है लालच, धोखे और आखिर में सच्चाई की जीत की। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी काव्या के साथ रहता था। घर कच्चा था, कमाने का कोई पक्का साधन नहीं था। फिर भी हरिदत्त ईमानदार था। उसका बेटा अमित शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था और वही इस परिवार की आखिरी उम्मीद था। एक दिन गांव का साहूकार भैरव सेठ हरिदत्त के घर आ धमकता है। हरिदत्त, मैंने जो पैसे तुझे उधार दिए थे उनके सालों हो गए, आज तक 1 रुपया नहीं लौटाया तूने। मुझे मेरा पैसा आज चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मैं सेठ जी, जैसे इतने दिन आपने प्रतीक्षा की, वैसे 2 दिन और, बस 2 दिन का वक्त दे दीजिए। मेरा बेटा शहर से लौट रहा है, वो सारा पैसा आपका लौटा देगा सेठ जी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूँ, पर याद रखना मेरे पैसे 2 दिन के अंदर आ जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा सारा सामान जब्त कर लूंगा। ऐसा कहते ही भैरव सेठ हरिदत्त के घर से चला जाता है। पिताजी, भैया 2 दिन के बाद आ जाएंगे ना? अगर भैया नहीं आए तो सेठ हमें गांव से धक्के मार के बाहर निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। देख नहीं वो कितना गुस्से में था।
भैया जल्दी आ तो जाएंगे ना पिताजी? तुम बेफिक्र रहो बेटी। अमित ने कहा है कि उसने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया है। उसके आते ही मैं सेठ के सारे पैसे लौटा दूंगा। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन अमित नहीं आता। पिताजी, भैया अभी तक नहीं आए। इतनी देर हो गई है। अगर भैया नहीं आए तो सेठ भैरव हम लोग को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। चिंता मत करो बेटी, अमित आने ही वाला होगा। कहीं रास्ते में फंस गया होगा किसी काम से। तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम था शंकर, वो हरिदत्त के पास आया और बोला, अरे हरिदत्त भैया, आपने सुना नहीं क्या कि जिस फैक्ट्री में अमन काम करता है उसमें भयानक आग लग गई है और उस फैक्ट्री में जितने भी काम करने वाले थे सारे लोग बुरी तरह से पूरे जल गए हैं और फैक्ट्री में जितने भी काम करने वाले थे उसमें से एक भी नहीं बचे। हरिदत्त ये सब सुनकर बिल्कुल टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। काव्या रोते हुए पिता को जैसे तैसे संभालती है। कुछ दिन बाद एक आदमी बैग लेकर गांव आता है। वहीं से सेठ भी गुजर रहा था। अरे भैया, यहाँ हरिदत्त जी का घर कहाँ है? मैं हरिदत्त जी के बेटे अमित का मुआवजे का पैसा लेकर आया हूँ। भैरव सेठ वहां मौजूद होता है। उसके मन में लालच जाग जाता है और मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही हरिदत्त हूँ और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी हरिदत्त ने मुझसे कर्जा लिया है, मैं इसी से पैसा ले लेता हूँ जिससे मुझे कर्ज का पैसा मिल जाए। पैसे लेने के बाद मुझे इसे यहाँ से भगा देना होगा। अरे भाई अमित, मेरा ही बेटा था जिसकी फैक्ट्री में जलने से मौत हो गई थी। तुम एकदम सही आदमी के पास आए हो। इतना सुनते ही वो व्यक्ति पैसे से भरा बैग सेठ भैरव को देता है, बिना किसी शक के। सेठ उस बैग को लेकर घर आ जाता है। उसमें बहुत सारे पैसे थे। सेठ वो देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अब बेचारे हरिदत्त का क्या होगा। उधर हरिदत्त और काव्या भैरव सेठ का कर्ज नहीं चुका पाते। हरिदत्त, तुमने कहा था कि 2 दिनों में पैसा लौटा दूंगा। आज 5 दिन हो गए हैं, कहाँ हैं मेरे पैसे? चलो अब जल्दी से घर खाली करो। आज से ये घर मेरा है और इस घर में जो कुछ भी है वो सब भी मेरा है। मजबूर होकर बाप बेटी गांव छोड़ देते हैं और जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। भगवान, ये सब क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तब भी हमारे साथ ऐसा हो गया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा भगवान? हम तो पूरी तरह से अमित के ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक अमित ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी छीन लिया। भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं भी अब काम करूंगी आपके साथ। काव्या दूसरों के घर में जाकर काम करने लगी।